बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू किचन डीलिंग्स। क्या हाल है आप सबके। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़े की कद्दू और चने की दाल। आप लौकी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लौकी और कद्दू गर्मियों की ख़ास सब्जियां हैं और गर्मी के मौसम में खाना भी चाहिए क्योंकि बहुत ही हेल्दी होती हैं। हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा सब्ज़ी भी है। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमने चने की दाल ले ली थी, जिसे हमने धोकर 1 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था और साफ़ पानी में भिगो के रखा था। उसी पानी समेत हमने इसे प्रेशर कुकर में ऐड कर दिया है और कुछ भी डाले बगैर हम इसे गला लेंगे। तकरीबन 75% तक कुक कर लेंगे, यानी अभी दाने में जान होनी चाहिए। अब यहाँ प्रेशर कुकर के अंदर ही हमने ऐड कर दिया है कुकिंग ऑयल 1/3 कप, क्योंकि ये दाल है, दाल में ज़रा ज़्यादा ही तेल अच्छा लगता है। और साथ में यहाँ पे हमने साबुत गरम मसाला डाला है, जिसकी तमाम तफसील आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जिसमें ज़ीरा, काली मिर्च के दाने और साथ में दालचीनी थी और लौंग थी। यहाँ पर हमने प्याज को फाइनली चॉप करके ऑयल के अंदर ऐड कर दिया है और इसे उस वक्त तक फ्राई करेंगे जब तक कि इसका कलर ब्राउन हो जाए। जिस वक्त हमारी प्याज तकरीबन ब्राउन होने लगेगी तो उस टाइम पर हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं लहसुन अदरक का पेस्ट, तकरीबन 1 टेबलस्पूनफुल, और इसको भी उस वक्त तक पकाएंगे जब तक कि इसके कच्चेपन की स्मेल ख़त्म हो जाए और थोड़ा सा ये फ्राई हो जाए। और जैसे कि आप देख रहे हैं फ्राई हो चुका है हमारा प्याज भी, और साथ ही लहसुन की खुशबू भी ख़त्म हो चुकी है और यहाँ पर इसका कलर भी गोल्डन हो चुका है। तो अब इस स्टेज पर हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं टमाटो प्यूरी। हमने इसकी रेसिपी आपसे शेयर की हुई है, हम लिंक्स में भी दे देंगे। अगर आप टमाटो प्यूरी यूज़ नहीं कर रहे तो आप 2 बड़े साइज़ के टमाटर बारीक कट करके ऐड कर दीजिए। यहाँ पर हमने 1 कप टमाटो प्यूरी ऐड की है और देखिए टमाटो प्यूरी की वजह से बहुत ही जल्दी खाना तैयार हो जाता है। जैसे हमने टमाटो प्यूरी ऐड की, साथ ही हम इसके अंदर अब स्पाइसेस ऐड कर रहे हैं, जिसमें हमने रेड चिली पाउडर यानी लाल मिर्च का पाउडर 1.5 टेबलस्पूनफुल ऐड किया है। यहाँ हमने हल्दी ऐड किया आधा चाय का चम्मच, और यहाँ पे कुटा हुआ धनिया है यानी दरदरा पिसा हुआ, उसको हमने यहाँ पर ऐड किया है तकरीबन 2 टेबलस्पूनफुल। ये अच्छा लगता है दरदरा कुटा हुआ। साथ ही यहाँ पे हमने सॉल्ट ऐड कर दिया है 1 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लीजिए जितना भी ऐड करना चाहें। और अच्छी तरह मसालों के साथ अब हम टमाटर प्याज वगैरह को फ्राई करेंगे ताकि हमारा अच्छा सा मसाला तैयार हो। इसी दौरान हम इसके अंदर 1-1, 2-2 टेबलस्पूनफुल पानी भी ऐड करते जाएंगे ताकि हमारा मसाला जलने ना पाए। लेकिन मसाले को हमने बहुत अच्छा सा फ्राई करना है। जितना अच्छा मसाला भुना हुआ होगा इतना ही मज़े का हमारा सालन तैयार होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने अपने मसाले को बहुत अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। 1-2 बार हमने पानी भी ऐड किया है। अब यहाँ पर हम कद्दू ऐड कर रहे हैं तकरीबन 200 ग्राम। ये वो कद्दू वही हैं जो हमने अपने कद्दू गोश्त की रेसिपी में आपको ब्लांच करना सिखाए थे। ये वही ब्लांच्ड कद्दू हैं। आप अगर ब्लांचिंग का फुल प्रोसेस देखना चाहते हैं तो कद्दू गोश्त की रेसिपी देख लीजिए, वरना आप ताज़ा कद्दू भी कट करके यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर अब हमने कद्दू ऐड कर दिया है। देखिए ब्लांच किया हुआ कद्दू, बिल्कुल इसका कलर भी ख़राब नहीं हुआ और इसकी लुक बिल्कुल फ्रेश कद्दू जैसी है। और यहाँ पर हमने इसको भी फ्राई कर लेना है मीडियम फ्लेम पर 4-5 मिनट के लिए मसाले के साथ खूब अच्छी तरह से, ताकि हमारे कद्दू के अंदर भी मसालों का बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाए और बहुत अच्छे से भुन जाए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने अपने कद्दू भी साथ ही फ्राई कर लिए हैं और इसमें भी अगर आपको पानी की ज़रूरत पड़े तो 1-2 चम्मच पानी भी ऐड करते जाइए। अब यहाँ पर हमने दाल जो बॉईल करके रखी थी वो पानी के समेत हमने ऐड कर दी है और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे मसाले के साथ। और यहाँ पर हमारी दाल आपको मालूम है जैसे कि 75% पहले से ही कुक है। तो अब यहाँ पर हमने प्रेशर कुकर में कुक की है और इतनी देर तक कुक करेंगे जब तक कि कद्दू और दाल दोनों मुकम्मल गल जाएं, बिल्कुल टेंडर हो जाएं। और देखिए कितने मज़े की हमारी दाल कद्दू तैयार भी हो गए इतनी जल्दी से। बहुत ही मज़े के लगते हैं गर्मियों के मौसम में, ख़ास तौर से ये बहुत ही मज़े की डिश है। सिंपल सी भी और फटाफट तैयार हो जाती है। और यहाँ पर अब हमने हरी मिर्च ऐड कर दी है। हमारे पास यहाँ पर सुर्ख मिर्च थी तो हमने वो ऐड कर दी है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जितना भी ऐड करना चाहें कर सकते हैं। यहाँ पर हमने फ्रेश गरम मसाला ऐड कर दिया 1/2 टीस्पून और यहाँ पर हमने मेथी, खुश्क मेथी को क्रश करके हाथों से ऐड कर दिया है तकरीबन 1 टीस्पून। और यहाँ पर हरा धनिया भी ऐड कर दिया है खुशबू के लिए और लुक भी अच्छी आ जाती है। तकरीबन हमने ये भी 1 हैंडफुल ऐड किया है। तो यहाँ पर हमारी बहुत ही मज़े की दाल कद्दू तैयार है, बिल्कुल खुशबूदार, मज़ेदार, बहुत टेस्टी लगती है। इसके ऊपर अगर आप देसी घी या मक्खन ऐड करना चाहें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग तो ऐड कर लीजिए, वो भी बहुत ही अच्छा टेस्ट देते हैं। और इसको आप दाल कद्दू को नान के साथ, चाहे रोटी के साथ, चपाती के साथ या बॉयल्ड राइस के साथ सर्व करें, हर तरह ही बहुत मज़े की लगती है। हमने यहाँ पर बॉयल्ड राइस के साथ सर्व किया है, साथ में हमने फ्रेश सैलेड और ये जो लाल मिर्चों का अचार जिसकी रेसिपी हम पहले ही आपसे शेयर कर चुके हैं, हम इसका लिंक भी दे देंगे एंड स्क्रीन पर। आप देखिएगा ये बहुत ही मज़े का अचार तैयार होता है और गर्मियों में तो दाल वगैरह के साथ, सब्ज़ी के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। तो हमें उम्मीद है आज की ये सादा सी रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। जब भी आप बनाएंगे तो हमें दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा।
अगर रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।